मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है लाइफ में, जिसको हम बोलते हैं अगर आप किसी युद्ध में हैं, तो एक तो होता है वॉर और एक होते हैं छोटे छोटे बैटल्स, छोटी छोटी लड़ाइयाँ और युद्ध। तो युद्ध जीतने के लिए कई बार हमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं। तो मैंने शिवाजी की जब हिस्ट्री के बारे में सुना था तो मैंने पहली बार सुना कि एक ट्रीटी हुई थी, पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर बोलते हैं उसको। तो उसमें शिवाजी ने अपने 23 किले मुगलों को समर्पित कर दिए थे। तो मुझे लगा ये तो कायरता है। मुझे वो बात थोड़ी मुश्किल से समझ में आई कि उन्होंने ऐसे कैसे हथियार डाल दिए मुगलों के सामने। बट जब मैंने थोड़ा सोचा तो मुझे समझ में आया वो कायरता नहीं थी, वो बुद्धिमानी थी। क्योंकि किले के अंदर उनके जो भी सोल्जर्स थे वो बहुत कम सैनिक थे और लड़ाई बढ़ती जा रही थी। लड़ते लड़ते उनके सैनिकों का कुछ भला नहीं हो रहा था, वो सब के सब मारे जाते और उनका जो स्वराज्य का सपना था वो अधूरा रह जाता। वो डरते नहीं थे कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। उनका लक्ष्य पे फोकस था अपना कि हमें स्वराज्य चाहिए और स्वराज्य पाने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मरने से स्वराज्य मिलता है तो हम खुशी खुशी मरेंगे, लेकिन मरने से स्वराज्य नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने जो कुंडाना का किला था और उसके अलावा और भी 22 किले थे वो मुगलों को दे दिए। और फिर उस कुंडाना के किले को वापस लाने के लिए सांबा जी ने युद्ध लड़ा था। सांबा जी नहीं, तानाजी ने, तानाजी मालुसरे। तो उसके ऊपर एक मूवी भी आई थी कुछ समय पहले। उसी तरह हम अपने शास्त्रों में देखते हैं, वसुदेव कंस को शांत करने के लिए कंस के सामने झुक जाते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं, कह रहे तुम तो इतने महान हो, एक स्त्री पर हाथ उठाओगे तो लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारी रेपुटेशन क्या रह जाएगी, लोग क्या बात करेंगे तुम्हारे बारे में। तो कंस शांत हो जाता है। उनका लक्ष्य क्या था? क्या वो कायर थे? वो भी अपनी तलवार निकाल सकते थे, लेकिन वो जानते थे मैं कंस से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूं, कंस मुझे वहीं मार देगा। तो क्या देवकी बचेगी? नहीं, देवकी भी मारी जाएगी। लक्ष्य क्या था? देवकी को बचाना। तो जहां शक्ति से नहीं हो पाया वहां उन्होंने युक्ति से किया। तो उसी तरह हमारे पास भी शक्ति नहीं है अपने अनर्थों से जीतने की। लस्ट, ग्रीड, एनवी, एंगर, प्राइड, इल्यूजन, इन सब से हम नहीं जीत सकते। अपनी शक्ति से तो नहीं जीत सकते। तो हमें युक्ति से जीतने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए एक डिवोटी रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट करता है। जैसे आनंद को बोलते हैं हम शादी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है हमारा लस्ट। कुत्ते को, कुत्ता जब बहुत भौंकता है तो आप उसे चुप नहीं करा सकते, रोटी देनी पड़ेगी आपको। तो रोटी देके आप उसको चुप कराते हैं। लेकिन आपका गोल ये नहीं है कि अरे मेरा प्यारा कुत्ता, मेरा पेट, उसको उसको शांत करना, उसको प्यार करना, उसके संग खेलना आपका आपके आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। उसको बस चुप कराकर आगे बढ़ना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस पर थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? मटेरियलिस्ट हो, स्पिरिचुअलिस्ट हो, भौतिकवादी हो, आध्यात्मिकवादी हो, कोई भी हो, सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है, आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। सबको खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। इसमें इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबका हैप्पीनेस का डेफिनेशन अलग अलग है, बट ये डेफिनेशन सबका कॉमन है कि हाँ, आनंद चाहिए। अब इस आनंद में एक रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रियलाइजेशन सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। कोई बोलेगा साबित करो ये मीठा है, अभी खा के देख लो। आपने खा लिया, मीठा निकला, तो किसी को साबित करने का जरूरत है क्या? अभी कोई बेवकूफ आदमी बोले आपसे कि मैंने खा के देखा बट नहीं, साबित करो कि मीठा है। अरे आपको टेस्ट आ गया, आपको किसी को साबित करने का जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। तो भक्ति ऐसा है, समझ में आना चाहिए। भक्ति नहीं, कोई भी आनंद। अगर आपको आनंद आ रहा है
और सामने वाला आपसे फालतू का बहस कर रहा है तो आपको उसको समझाने का जरूरत नहीं है। भौतिक सुख को बोलते हैं श्रुति सुख, उसमें प्रोमिसेस होते हैं। जैसे हम वो एग्जाम्पल देते हैं अपनी लाइफ का कि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई कर लो, डिग्री ले लो, 9 डिग्रियां ले ली, फिर उसके बाद अच्छा आनंद तो नहीं मिला, शादी कर लो आनंद मिलेगा, शादी कर ली आनंद नहीं मिला, बच्चे कर लो आनंद मिलेगा, ऐसे करके प्रॉमिस आफ्टर प्रॉमिस, प्रॉमिस आफ्टर प्रॉमिस, वो टेस्ट नहीं मिलता। एक्चुअल हैप्पीनेस जो है, जो रियलाइजेशन है हैप्पीनेस का, वो नहीं मिलता। चीटिंग होती रहती है हमारे साथ। 4 तरह के लोग होते हैं। एक, वो व्यक्ति जो सही रास्ते पर चल रहा है और उसको अपनी मंजिल मिल गई, वो खुश है, आनंदित है, इज लाइक अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। एक व्यक्ति वो होता है जो गलत रास्ते पे चल रहा है बट मूर्ख है, गटर में पड़ा हुआ है दारू पी के, लेकिन वो आनंदित है अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में, हाँ मैं बड़ा बड़ा मतलब बहुत अच्छी जगह पर हूँ, सपने देख रहा है, वो मूर्ख है। तो ऐसा बोलते हैं कि सेल्फ रियलाइज मैन और एक मूर्ख, ये 2 तरह के लोग ही इस दुनिया में खुश होते हैं। बाकी 2 तरह के लोग जो मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं और उन्हें मिली नहीं है अभी तक, और वो लोग जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं उनको भी नहीं मिली अभी तक। अब समझ में नहीं आता किसका रास्ता सही है किसका रास्ता गलत है। अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें नहीं समझ में आता क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्या आनंद मिलेगा, क्या अगर भगवान नहीं हुए तो। बहुत सालों से भी अगर हम भक्ति करते हैं तभी भी कभी कभी ये थोड़े समय के लिए डाउट आ सकता है। तो मटेरियलिस्ट लोग जो होते हैं वो स्पिरिचुअलिस्ट को बोलते हैं कि आप तो सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, आप ऐसी चीज में विश्वास कर रहे हैं जो है ही नहीं। और डिवोटीज क्या बोलते हैं मटेरियलिस्ट को, कि आप टेम्पररी और इल्यूजरी हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस जो है टेम्पररी है, खत्म हो जाएगी, और इल्यूजरी है। तो कौन सही है कौन गलत है? जैसा मैंने बताया, मटेरियल हैप्पीनेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, इट इज जस्ट अ प्रॉमिस, हम होंगे कामयाब एक दिन। आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, डिजीजेस आते हैं, बीमारियां लगती हैं, बुढ़ापा आता है, और अल्टीमेटली आदमी मर जाता है। और बीच में 3 तरह की आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक क्लेश पूरे जीवन चलते रहते हैं। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी किसी के संग झगड़ा, फैमिली प्रॉब्लम्स, उस सब की डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे संग चीटिंग हो जाती है। कोई बोलेगा लेकिन एटलीस्ट टेम्पररी प्लेजर तो है, आप तो डिवोटीज पूरे दिन चैंटिंग करते रहते हैं, आपको क्या मिलता है? चैंटिंग करते रहते हैं, झपकी रहते रहते हैं, और मतलब आप इतना स्ट्रेच करते हैं, आपका नींद पूरा नहीं होता, आपका घर में भी झगड़े हो जाते हैं अगर फैमिली मेंबर नॉन डिवोटी है तो, आपका जॉब में भी आप इतना अच्छा नहीं कर पाते, सब जगह से प्रॉब्लम है आपका। हमको कम से कम टेम्पररी प्लेजर तो मिल रहा है, लेकिन उस टेम्पररी प्लेजर में क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा पूरा नहीं मिला तो थोड़ा मिला ना, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई आपको प्रॉमिस करे तो एक आनंद मिलता है, आश्वासन मिलता है कि हाँ देख तेरी जॉब लग गई है, टेंशन मत ले, और आप काम पे जाना शुरू करते हो, महीने के एंड में सैलरी आएगी, तो बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ मैं जॉबलेस था, मेरी जॉब लग गई। किसी की भी जॉब लगती है तो पहले दिन सैलरी आती है क्या? नहीं आती। सैलरी महीने के आखिरी दिन में आती है, 28, 29, 30 तारीख को आती है। और अगर आपकी 16 या 17 तारीख को जॉब लगी है तो अगले महीने की 30 तारीख को सैलरी आएगी। आपको 40-45 दिन बिना सैलरी के काम करना है, लेकिन हम खुश हैं, एक प्रॉमिस है सैलरी मिलेगा, सैलरी मिलेगा, जॉब लग गया, अभी टेंशन खत्म, बस आने वाला है सैलरी। तो आनंद मिला। लेकिन अगर सैलरी नहीं आया तो उससे कहीं ज्यादा दुख मिलेगा। बोलेगे इससे तो जॉब नहीं लगती थी, ये तो चीटिंग है, 40 दिन खाली बैठे काम कराया मुझसे। मटेरियल लाइफ के साथ वो प्रॉब्लम है। कोई आपको 1 करोड़ का जॉब ऑफर दे और सैलरी दे ही नहीं एंड में, तो चीटिंग हो जाएगी। तो अल्टीमेट गोल जो है हमारे जीवन का वो है रियलाइज्ड हैप्पीनेस, नॉट जस्ट हैप्पीनेस, रियलाइज्ड हैप्पीनेस। और भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं 9th चैप्टर में, प्रत्यक्ष राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष मीन्स जो आपके सामने है, जो आप देख सकते हैं, जो आप रियलाइज कर सकते हैं। जब एक बार रियलाइज हो गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना, कोई चीटिंग नहीं है। और जब आप रियलाइज करेंगे उस हैप्पीनेस को तो सुसुखम, यू विल बी हैप्पी। गुलाब जामुन का प्रॉमिस है, हाँ खुशी मिल रही है, गुलाब जामुन मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा, गुलाब जामुन नहीं मिला तो दुखी है।
लेकिन जब गुलाब जामुन आपने खा लिया तो फिर क्या टेंशन है, फिर तो मिल गई ना आपको हैप्पीनेस। वो कोई प्रॉमिस नहीं है कि आपको मीठा लगेगा, आपको मीठा लग रहा है। और हमने भी कुछ हद तक एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली 192 राउंड्स में जब डिवोटीज बैठे थे, या निर्जल एकादशी के दिन ऑनलाइन सबने मिलकर जब किया था, तो 192 राउंड्स होने के बाद भी काफी डिवोटीज ने एक्स्ट्रा जब किया था। एक एंथुजियाज्म अलग लेवल पे था। तो कुछ हद तक हमने ये एक्सपीरियंस किया है, एक्चुअली प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, जब सिंसियरली भक्तों के संग में हम भक्ति करते हैं। तो ये हुआ अल्टीमेट गोल की डेफिनेशन, रियलाइज्ड हैप्पीनेस, नॉट जस्ट हैप्पीनेस। अभी इस हैप्पीनेस को पहुंचने के लिए हमें हैप्पीनेस चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। इसके लिए हम इंटरमीडिएट गोल्स रखते हैं। एक मटेरियलिस्ट क्या गोल्स रखता है? पैसा होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, घर होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। और एक स्पिरिचुअलिस्ट क्या गोल रखता है? मेरे अनर्थ दूर जाने चाहिए, मेरा सेंस कंट्रोल होना चाहिए, मेरा गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, मेरा लस्ट ग्रीड जो भी हमारे 6 अनर्थ हैं, मेरे अंदर कितनी एनवी भरी है, मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, वो सब लाने का प्रयास करता है। डिटर्मिनेशन नहीं है। उन सब के बारे में कई बार फोकस क्लासेस हम सुनते हैं। लास्ट वीक पार्थ प्रभु ने क्लास दिया था, ओवरकमिंग एंगर। तो एंगर को ओवरकम करना हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, इंटरमीडिएट गोल है एंगर को कंट्रोल करना। एक बार एंगर कंट्रोल हो गया तो हम भगवान के थोड़ा और नजदीक जा पाएंगे। बहक नहीं जाएंगे गुस्से में, कुछ गलत काम नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, तो उससे हम बचेंगे। तो एंगर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एंगर कंट्रोल हो गया, फिर मेरा लस्ट कंट्रोल नहीं है, मेरा ग्रीड कंट्रोल नहीं है। तो ये सब चीजों के ऊपर भी कई बार हम स्पेसिफिक फोकस भी देते हैं। तो ये हमारे इंटरमीडिएट गोल है एक डिवोटी के। लेकिन अगर आप देखिए, इंटरमीडिएट गोल्स से हमें पता चलता है कि हमारा अल्टीमेट रास्ता सही है कि नहीं। एक मटेरियलिस्ट को जब ये अल्टीमेट गोल, ये इंटरमीडिएट गोल मिल जाते हैं तो क्या होता है? जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद एक बार बस आईआईटी में हो जाए, लाइफ सेट है। आईआईटी में आदमी जाता बोलते हैं तो 4 साल और घिस के पढ़ाई करना है, और फिर उसके बाद भी देखना है जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर जॉब लग जाए तो लाइफ सेट है, जॉब लग जाती है फिर पूरी जिंदगी घिसता रहता है। तो जो हैप्पीनेस हमसे प्रॉमिस की जाती है, वो हैप्पीनेस, पहली बात तो सिर्फ एक दूसरा प्रॉमिस मिल जाता है, उस हद तक की वो हैप्पीनेस नहीं मिलती। एक मुझे जो थोड़ी देर पहले ही याद आया, बचपन में हमने सुना था, अभी मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन आप लोग शायद समझ जाएंगे, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो आपको फॉर एग्जांपल बोरीवली रेलवे स्टेशन जाना है मुंबई में, आपको रास्ता नहीं पता, आप ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, आपने किसी से रास्ता पूछा, बोले आप मुझे रास्ता बताएंगे? हाँ, मुझे रास्ता पता है। बोले क्या करना है? आप यहाँ से सीधे जाइए। अच्छा जी, सीधे गए, फिर वहां से राइट लीजिएगा। ठीक है, राइट लेंगे, फिर राइट लेंगे तो वहां पे आपको एक पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा। अच्छा, फिर पोस्ट ऑफिस से आप लेफ्ट लेना, तो वहां पे आपको एक बैंक दिखाई देगा। फिर बैंक से आप सीधे सीधे जाना, तो वहां पे आपको एक पान की दुकान दिखाई देगी। अच्छा, फिर वहां से राइट लेना, वहां पे आपको गणेश मंदिर दिखाई देगा। अच्छा, फिर वहां से आप राइट लेना, फिर वहां पे एक दूसरा लक्ष्मी माता का मंदिर दिखाई देगा। अच्छा, तो लक्ष्मी माता की कसम मुझे नहीं पता बोरीवली रेलवे स्टेशन का है। तो पूरे जीवन में हमारे साथ यही होता है कि पहले आप एजुकेशन, फिर जॉब, अच्छा फिर उसके बाद फैमिली, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही चलता है। आनंद प्रभु ने यही बोला ना अपनी लाइफ में कि भी हैप्पीनेस तो मिला नहीं, ऐसे ही चलता है। तो मुझे नहीं पता क्या है, पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर सब कर लिया, नहीं नहीं मुझे नहीं पता हैप्पीनेस किधर मिलेगा। फिर बूढ़ा होके मर जाने का है, फिर दूसरा जन्म लेने का है। तो ये चीटिंग होती है हमारे साथ। ये सुनने में जोक लगता है, बट एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा होता है। तो अगर कोई हमें बोले आप 4 कदम लीजिए, 4 कदम लेने के बाद आपको जब एजुकेशन मिलेगा तो हैप्पीनेस मिलेगा, और वहां आपको हैप्पीनेस मिले, तो थोड़ा समझ में भी आता है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉमिस के बाद दूसरा प्रॉमिस, दूसरे प्रॉमिस के बाद तीसरा प्रॉमिस। कोई अगर ये बोले कि यहाँ हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, आपको 10 कदम के बाद हैप्पीनेस मिलेगा, ये इंटरमीडिएट गोल पोस्ट है, तो समझ में आता है। लेकिन हमें ये नहीं बोला जाता कि आपको एजुकेशन में हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, हमें ये बोला जाता है एजुकेशन हो जाएगा तो हैप्पीनेस मिलेगा, शादी हो जाएगी तो हैप्पीनेस मिलेगा, ऐसा बोला जाता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद मटेरियल लाइफ। स्पिरिचुअल गोल्स क्या होते हैं? अनर्थ निवृत्ति। आपने
कभी ऐसा कोई व्यक्ति देखा है या कभी अपनी लाइफ में भी कभी थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल मिला होगा लस्ट के ऊपर या एंगर के ऊपर, थोड़ा तो लाइफ में चेंज आया होगा अगर आपने सिंसियरली और सीरियसली भक्ति की है? कभी ऐसा होता है आपको लगा हो कि हाँ आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल है, बट क्या फायदा, ये तो वेस्ट है, क्या करूं अभी? ऐसा कभी नहीं फील होता। एजुकेशन मिल जाता तो लगता है हाँ अब एजुकेशन मिल गया, अभी क्या, उतना आनंद तो नहीं आ रहा। लेकिन जब सेल्स कंट्रोल थोड़ा मिलता है या कोई भी अपने अनर्थ पे थोड़ा सा भी कंट्रोल टेम्पररी भी मिलता है तो कभी रिग्रेट नहीं होता, अरे क्या फायदा, ऐसा कभी नहीं फील होता। तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा रास्ता सही है, इस रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और आनंद मिलेगा, थोड़ा और रिलीफ मिलेगा कम से कम। बट स्टिल मटेरियलिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट के बीच में क्या टेंशन रहता है? मटेरियलिस्ट को अगर हैप्पीनेस नहीं मिलती तो वो ये सोचता रहता है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हमारा रास्ता सही है पर हम शायद ठीक से चल नहीं रहे हैं, थोड़ा और एडजस्टमेंट कर लेंगे तो हैप्पीनेस मिलेगी, थोड़ा यहाँ एडजस्टमेंट ठीक से किया नहीं, ये थोड़ा बराबर नहीं किया, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन रास्ता पक्का है, सही जगह पे जा रहा हूं मैं, होप अगेंस्ट होप। और स्पिरिचुअलिस्ट क्या करता है, थोड़ी धैर्य की कमी हो जाती है और थोड़ा रास्ते में चलने में भी गड़बड़ करते हैं, जब कर रहे हैं जब में झपकियां ले रहे हैं, वैष्णव अपराध का ध्यान नहीं रख रहे, वैष्णव एटिकेट का ध्यान नहीं रख रहे, बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रख रहे, रास्ता एकदम सही है लेकिन ठीक से चल नहीं रहे। आप सड़क पे जाके सो जाएंगे तो थोड़ी मंजिल तक पहुंचेंगे, रास्ता हमारा सही है लेकिन हम ठीक से चल नहीं रहे। तो हमें क्या लगता है, मैं तो बराबर सही से चल रहा हूँ, रोज 16 माला करता हूँ, तो सोते सोते करता हूँ ठीक है, बट 16 माला रोज करता हूँ, लेकिन मुझे अपना अभी तक सेंस कंट्रोल नहीं मिला, अभी तक गोल्स नहीं मिले, इसका मतलब रास्ता ही गलत है। इम्पेशेंट होकर छोड़ देते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिस्ट के साथ प्रॉब्लम होती है, इम्पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें, शीला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट, मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। मटेरियल लाइफ में आपको आपके इंटरमीडिएट गोल्स मिल रहे हैं, एजुकेशन मिल गया, जॉब मिल गई, शादी हो गई, लेकिन हैप्पीनेस इज इम्पॉसिबल। सिर्फ एक प्रॉमिस मिलता है, सिर्फ एक प्रॉमिस मिलता है, सिर्फ एक प्रॉमिस मिलता है। और स्पिरिचुअल लाइफ में सेंस कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट, एंगर कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, ग्रीड कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट, इल्यूजन का कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट है, एंगर, एनवी का कंट्रोल, जो दूसरे डिवोटीज के प्रति हमारा या दूसरे मटेरियलिस्ट के प्रति भी हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं, प्राइड कंट्रोल, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ऐसा कभी होता है कि प्राइड कंट्रोल हो गया उसके बाद लगता है अरे यार क्या फायदा, क्या फायदा प्राइड कंट्रोल होने का, ऐसा कभी नहीं लगता। तो हमें इस रास्ते पर और दृढ़ता के साथ और पेशेंस के साथ और एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इट इज नॉट इजी, ये समझना चाहिए, बट मटेरियल लाइफ तो इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट इम्पॉसिबल नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ। तो हमें एक चीज और समझनी चाहिए प्रैक्टिकली, जिन लोगों ने ये इंटरमीडिएट गोल अचीव किए हैं, हमने अचीव नहीं किए, लेकिन जिन्होंने अचीव किए हैं उनसे पूछना चाहिए कि ये जो इंटरमीडिएट गोल आपने अचीव किए हैं, इनसे आपको अल्टीमेट गोल का थोड़ा थोड़ा सेंस मिल रहा है क्या? आपके पास कोई मुकेश अंबानी के पास कोई जाएगा, उससे ये पूछते हैं सब कि कैसे मैं आपकी तरह कैसे अमीर बनूं, लेकिन उससे ये पूछना चाहिए कि क्या आपको आनंद मिला, क्या आप खुश हैं? तो वो सही क्वेश्चन है। अगर आप किसी लोग मुझसे बहुत पूछते थे कि आईआईटी की तैयारी कैसे करना है, आईआईएम की तैयारी कैसे करना है, किसी ने ये नहीं पूछा कि आईआईटी में जाने के बाद क्या उतना आनंद मिलता है जितना आपने सोचा था। सेम क्वेश्चन डिवोटी से पूछना चाहिए कि जब आपको थोड़ा सा भी आपकी लाइफ में चेंज आया तो क्या आपको लगता है आपकी लाइफ बेटर हुई? तो डिवोटी बोलेगा हाँ मेरी लाइफ बहुत बेटर हुई, लेकिन खुद उसका क्रेडिट नहीं लेगा क्योंकि उसको पता है मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कृपा है। नारद मुनि, सेम क्वेश्चन, ये जो इंटरमीडिएट गोल्स वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इंटरमीडिएट गोल नहीं मतलब एक्चुअल, ये सेम क्वेश्चन व्यासदेव ने नारद मुनि से पूछा, तो नारद मुनि ने बताया कि हाँ मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं कहा एक मेड का बेटा था और उसके बाद जब मैंने भक्तों की सेवा करी, भक्ति वेदांत की सेवा करी मैंने, तो उससे मुझे कृष्ण की प्राप्ति हुई, मुझे अगला जन्म ऐसा मिला जैसा मैं अभी हूं, तो मुझे बेनिफिट मिला। तो सीनियर डिवोटी से इस टाइप का क्वेश्चन पूछने चाहिए कि आपकी लाइफ में ऐसे क्या परिवर्तन हुए सालों की साधना के बाद, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रोसेस वर्क करता है?
तो कोई भी सिंसियर डिवोटी जो सालों से भक्ति कर रहा है वो आपको बताएगा कि ये प्रोसेस बिल्कुल वर्क करता है। थोड़ा स्लो है, टाइम लगता है। कृष्णा खुद बोलते हैं, इसमें कोई फॉल्स प्रॉमिस या चीटिंग नहीं है। कृष्णा खुद बोलते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते, इट विल टेक मेनी मेनी बर्थ्स। एक बार ब्रजबिहारी प्रभु को हमने सेम क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने कहा 40 साल तो आप पकड़ के चल लो कम से कम, 40 साल से पहले कुछ पूछो मत, सिंसियरली और सीरियसली करते रहो, 40 साल का टाइम लेके चलो, क्योंकि गोल बहुत बड़ा है। आनंद बोलते हैं माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है ये। माउंट एवरेस्ट भी शायद एक चींटी चढ़ जाएगी, लेकिन हमें इसमें आगे बढ़ते रहना है, इम्पॉसिबल नहीं है। कृष्ण की कृपा से, भक्तों की कृपा से, भक्तों के संग से, और अगर हम थोड़ा केयरफुल और कॉशियस रहेंगे तो होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में हो जाएगा। अगर मैं 1 साल से जब कर रहा हूँ कुछ हुआ नहीं, ध्यान से देखेंगे तो कुछ तो हुआ है। हम सोचते हैं प्योर डिवोटी बन जाए, वो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज डेफिनेटली मिलता है। अभी हम क्या गलतियां करते हैं अपने पाथ पर, हमें समझ में आया हैप्पीनेस क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है हैप्पीनेस, और इंटरमीडिएट गोल्स क्या है। भक्तों के लिए अनर्थ वृत्ति है, नॉन डिवोटीज के लिए पावर, पोजीशन, स्टेटस, पैसा है। तो ये जो रास्ता है, उस रास्ते के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कई बार जब हम रास्ते पे चलते हैं तो अपना गोल भूल जाते हैं। मेरे संग बचपन में ऐसा हुआ था। हैबिट से किसी रास्ते पर चलने की हैबिट पड़ जाती है, तो हम कई बार थोड़े माइंडलेस हो जाते हैं। तो सुबह स्कूल जाते थे तो जनरली दूध और ब्रेड खा के जाते थे। तो एक बार मम्मी ने बोला कि बेटा थोड़ा ब्रेड ले आओ। तो साइकिल पे बैठे, पीछे थैला लगाया, थैले में ब्रेड लेकर आनी थी, निकल गए और भूल गए कहाँ जा रहे हैं। चले गए स्कूल आधे रास्ते तक। फिर आधे रास्ते में बीच में वो रेलवे क्रॉसिंग आती है, तो साइकिल से उतरना पड़ता है। साइकिल से उतरा, देखा पीछे स्कूल का बैग ही नहीं है, पीछे तो थैला लगा हुआ है। तो समझ में आया, अरे स्कूल नहीं जाना था, ब्रेड लेने जाना था, जो घर के पास ही है दुकान। मैं इतना दूर तक आ गया, स्कूल के आधे रास्ते तक भटक गए। तो समझ में आया कि हम रास्ता सही है लेकिन गोल कोई दूसरा है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, कहाँ जा कहाँ रहा हूं, मैं माला कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। उसी तरह जब आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो कई बार रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं। आप सीधे रास्ते में जा रहे हैं, कुआं खुदा पड़ा है बीच में, और आप माइंडलेसली जा रहे हैं, गिर गए गड्ढे में, गिर गए कुएं में। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? आंखें खोल कर ध्यान रखकर चलना चाहिए। मेन होल का ढक्कन खुला हुआ है, आप चलते जा रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है, वो मेन होल में गटर में घुस जाएंगे। तो रास्ते में कई बार तकलीफें आती हैं, तो हमेशा डिटर्मिनेशन से नहीं होता। आपको थोड़ा साइड से निकल के जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये रास्ता चलने लायक है कि नहीं। रास्ते में नदी आई तो थोड़ा नदी के साइड से किनारे किनारे चल के एक देखिए पुल कहाँ है बीच में, फिर पुल पर चढ़कर रास्ता क्रॉस करिए। ऐसा नहीं कि वो डिटर्मिनेशन के नाम पे नदी में घुस गए और डूब गए, वैसे नहीं करना है। रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, पॉट होल्स आते हैं। अगर आप अपना 2 व्हीलर चला रहे हैं, मुंबई में ऐसा बहुत होता है, वो गड्ढे पे अगर आपने ढंग से गाड़ी नहीं चलाई, बहुत तेज स्पीड में आ रहे हैं, तो गिर जाते हैं लोग, एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ भी हो जाती है, स्पेशली 2 व्हीलर्स की, बाइकर्स की। उसी तरह ये पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर्स, ये सब क्या है एक भक्त की लाइफ में, एक साधक की लाइफ में? हमारी लोअर नेचर, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ऐसा सोच के नहीं छोड़ सकते कि हाँ अभी मेरे को इग्नोरेंस में नहीं रहना है तो मैं इग्नोरेंस छोड़ रहा हूँ। हमने इग्नोरेंस को नहीं पकड़ा, इग्नोरेंस ने हमको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। लस्ट, ग्रीड ऐसा कहने से नहीं छोड़ सकते। एंगर, हमें पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब गुस्सा आता है तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप खराब हो जाती है, तो हम फंसे हुए हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, हमारे हाथ में ही नहीं है। तो ये लोअर नेचर कंडीशनिंग्स, इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये कंडीशनिंग सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, दूसरों के अंदर भी है, हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों को भी गुस्सा आता है, दूसरे भी कई बार अनरीजनेबल हो सकते हैं, दूसरों का भी ईगो है, वो भी एक रियलिटी है। ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार आप ये डिबेट सुनेंगे, स्पेशली यंग लेडीज बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव ड्रेसिंग करेंगी, फिर उसके बाद कुछ गलत होगा तो बोलेंगी कि ये हमें तो पूरा अधिकार है, हमें जिस जैसे कपड़े पहनने हमें पहनने देना चाहिए।
ये तो लड़कों की गलती है, वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन जब अपने घर में ताला लगाते हैं कि नहीं लगाते, अपने घर का दरवाजा खुला रख के सोते हैं, अपने घर का आप अपने आपका हक है, आप अपने घर का दरवाजा खुला रख के सोइए, और रात में चोर आएगा, किसकी गलती है, चोर की गलती है। अरे गलती चोर की है, लेकिन आपकी तरफ से तो मूर्खता है ना। एक रियलिटी है कि इस दुनिया में चोर भरे हुए हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। आप इस पर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि अरे चोर की गलती है, वो गलत है, उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं ना, वो तो रियलिटी है। इस दुनिया के व्यक्ति जितने भी हैं, 90% से ज्यादा लोग वो लस्ट से भरे पड़े हैं। आप उनको क्यों उनके सामने जाकर अपने आप को एक्सपोज करना, आप अपने लिए खतरा इनवाइट कर रहे हैं। तो ये बुद्धिमानी है। जो करना चाहिए, जो करना हम चाहते हैं, हमें हमें ऐसा नहीं है कि छूट नहीं है, आप करिए आपको जो करना है, लेकिन फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो वो एक रियलिटी है, जो दूसरों की भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी हमें उसको एक रियलिटी मानकर समझना चाहिए। एक फीडबैक लूप के बारे में मैंने पहले चर्चा की थी। एसी के अंदर एक फीडबैक लूप होता है। जब आप एसी ऑन करते हैं तो एक टेम्परेचर कंट्रोल होता है, आप टेम्परेचर सेट करते हैं, जब एसी उससे ज्यादा ठंडा हो जाता है तो एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है। लेकिन अगर वो फीडबैक लूप नहीं है, वो एसी ठंडा करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो गड़बड़ है। क्योंकि एसी का गोल ठंडा करना नहीं है, एसी का गोल कंफर्टेबल करना है। एयर कंडीशनर, वो फ्रीजर नहीं है वो। लेकिन जब फीडबैक लूप खराब हो जाता है तो फिर वो बिना सोचे समझे एक डायरेक्शन में चलता रहता है, फिर बार बार बंद करना पड़ता है मैनुअली। तो उसी तरह अगर आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट का भी एग्जांपल लें, तो खाली रैंडमली इधर उधर तार जोड़ने का गोल नहीं है कि मैंने तो तार जोड़ दिया हो गया। अरे करंट भी तो आना चाहिए सर्किट में। जब तक बिजली नहीं आई तब तक तुम्हारा काम बराबर नहीं है। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी हम देखते हैं कि मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ, सामने वाला खुश ही नहीं हो रहा। अरे आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, सामने वाला खुश नहीं हुआ, तो रिलेशनशिप तो फेल हो गई ना। आप ये सोचकर संतुष्टि नहीं ले सकते कि मैंने तो अपना कर दिया। रिजल्ट मिलना चाहिए आपको। आपकी गोल क्या है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ का है, किसी भी रिलेशनशिप का हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस नहीं मिली ना आपको, भले ही आपकी कमजोरी की वजह से नहीं मिली या किसी दूसरे की कमजोरी की वजह से नहीं मिली, आपको नहीं मिली ना, तो आपका नुकसान हुआ। आप ये सोचकर नहीं बोल सकते मैं तो अपना कर रहा हूं। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, किसी भी वजह से मुझे वो जो सुख में ढूंढ रहा था मुझे नहीं मिला। उसी तरह डिवोटीज की लाइफ में क्या गोल है, आई वॉन्ट टू प्लीज कृष्णा, आई वॉन्ट टू रियलाइज कृष्णा। कृष्ण मिलने चाहिए, भक्त मुझसे प्रसन्न होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो 16 माला कर दी, मैं तो अपना बैठा हूं। नहीं, भक्त प्रसन्न हुए क्या आपसे। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए थे, तब उनके उनके कंधे पे एक बहुत कॉस्टली महंगा चादर था, ब्लैंकेट था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं, लेकिन सनातन गोस्वामी समझ गए कि वो मेरे ब्लैंकेट से शायद इतने प्रसन्न नहीं है। तो एक भिखारी से जाकर उनका फटा हुआ ब्लैंकेट एक्सचेंज कर लिया। तो एक समझदार को इशारा काफी होता है। वो क्या ढूंढ रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा हाँ तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोलेंगे तो कर लेंगे। बोलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें सामने वाले की आंखों में वो चमक देखनी है कि क्या वाकई भक्त मुझसे प्रसन्न है, मैं क्या कर सकता हूँ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। रामचंद्र ने हनुमान जी को नहीं बोला था कि तुम सिंदूर लगाओ पूरी बॉडी पे, मुझे सिंदूर अच्छा लगता है। उन्होंने सीता मैया से पूछा कि आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है, बोले राम को अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, वो पूरी बॉडी पे सिंदूर लगा लिया। ऑलवेज वेटिंग, कैसे और ज्यादा प्रसन्न करूं, कैसे और ज्यादा सेवा करूं। उसमें वो आनंद हमें, और उसमें वाकई में आनंद आता है। वो कोई तपस्या नहीं है, वो आनंद है। जब हम अपने जिससे हम प्रेम करते हैं, जब हम उसको आनंद दे पाते हैं। अभी अगर आपको गर्मी लग रही है, आपने एसी ऑन किया और एसी खराब है, चल नहीं रहा है, कंप्रेसर चल नहीं रहा है, तो क्या आप बोलेंगे, कुछ कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे ना, कुछ तो कोशिश करेंगे, अरे एसी चल क्यों नहीं रहा है, कुछ और गर्मी लग रही है, कुछ और उपाय करते हैं गर्मी का, या किसी को बुलाते हैं एसी ठीक करने के लिए। क्या आप ये बोलेंगे हाँ एसी ऑन कर दिया मैंने, हो गया काम। तो आप अंदर से दुखी हैं, लेकिन एक इमेजिनरी अचीवमेंट है, हाँ एसी ऑन करने का अचीवमेंट था, हो गया एसी ऑन। उसी तरह डिवोटी के लिए क्या है, एसी ऑन करना मतलब 16 माला जप करना। और गर्मी दूर जाए इसका मतलब वो आनंद की अनुभूति। तो जब तक वो आनंद की अनुभूति नहीं होती, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की अनुभूति नहीं होती, तब तक एक डिवोटी को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 16 माला कर दिया हो गया। अरे अपने अंदर झांक के देखो, क्या वो हैप्पीनेस मिल रही है। मतलब आपको नहीं, मैं अपने लिए भी बोलता हूँ। मैं ये सब कुछ बराबर नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है।
मैं जो चैंटिंग कर रहा हूँ, एम आई अटेंटिव? एम आई टेकिंग केयर ऑफ ऑल द ऑब्स्टेकल्स इन माई लाइफ? एम आई टेकिंग केयर ऑफ माई नीड्स? एम आई टेकिंग केयर ऑफ माई कंडीशनिंग्स? इन सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। 5 मिनट का समय और दूंगा मैं। तो ये हुआ इवेल्युएटिंग द पाथ। इसके बाद हम जो आज का मेन, जो हमने जहां से स्टार्ट किया था, विलिंगली सेक्रीफाइसिंग शॉर्ट टर्म फॉर अल्टीमेट गेन। तो छोटे छोटे हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं लाइफ में, ताकि हम सही रास्ते पर चलते रहें। जैसे शिवाजी ने जो किले मुगलों को दे दिए ताकि उनकी स्वराज्य की लड़ाई चलती रहे, तो उसी तरह ईटिंग एंड स्लीपिंग इज ऑल्सो अ सैक्रिफाइस फॉर अ डिवोटी। रघुनाथ दास गोस्वामी एक द्रोण में थोड़ी सी छाछ पीते थे रोज, और उनको क्या लगता था कि देखो मैं कितना बड़ा सेंस ग्रेटिफायर हूँ, मैं कितना एंजॉय करने का कोशिश कर रहा हूँ लाइफ को, मैं भक्त नहीं हूँ। उनके लिए वो एक तपस्या थी, उनके लिए वो एक सेक्रीफाइस जैसा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ रहा है बॉडी और सोल को साथ में रखने के लिए, क्योंकि उनकी कोई डिजायर नहीं थी एंजॉय करने की कि मैं ये छाछ एंजॉय करूँ, करना पड़ता था, वो करते थे। उसी तरह जो भी चीज हमारे अल्टीमेट गोल के लिए जरूरी नहीं है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। अपने आप से पूछना चाहिए कि जो नींद है, अगर मैं अपनी नींद बराबर नहीं लूंगा, क्या नींद मेरे लिए अननेसेसरी है? जो बहुत एडवांस डिवोटी है, रात को 1-2 घंटा सो के उनका चल जाता है, क्या मैं वैसा हूं? क्या मैं भक्ति विनोद ठाकुर की तरह 3-4 घंटा सो के मेरा काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो नींद लेना मेरे लिए जरूरी है, मुझे लेना चाहिए, एक तपस्या की तरह, एक ड्यूटी की तरह, एक सेवा की तरह करना चाहिए। सिमिलरली खाने का, अगर मैं ढंग से नहीं खाया कि हाँ मुझे तो फास्टिंग करना है आज, तो क्या मेरा काम चलेगा? क्या मैं चिड़चिड़ा नहीं हो जाऊंगा? अगर हमारे जप को, हमारे साधना को ये चीजें डिस्टर्ब करती हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ जो डिजायर्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, इसलिए नहीं क्योंकि उन डिजायर्स को सेटिस्फाई करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, बल्कि इसलिए ताकि हम उन डिजायर्स को अल्टीमेटली छोड़ पाए। जैसे आनंद वो डॉग का एग्जाम्पल देते हैं, वो कुत्ता बहुत भौंक रहा है तो उसको रोटी डालनी पड़ती है, इसलिए नहीं कि मैं कुत्ते को रोटी डालना चाहता हूं, इसलिए कि मैं कुत्ते से जान छुड़ाना चाहता हूं। बट जब हम अपनी ये इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोबारा नहीं फंसना कि हाँ हमें तो अपनी डिजायर सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये तो वरना भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी। तो हम जस्टिफिकेशन मोड में चले जाते हैं और डिजायर जस्टिफाई करते रह जाते हैं। जैसे कई बार डिवोटीज बाहर देश जाते हैं, इंडिया के बाहर जॉब करने के लिए, कि वहां से जल्दी जाऊंगा, जल्दी पैसा कमा के लौट आऊंगा। बट वो क्या हो जाता है, जस्टिफिकेशन हो जाता है, पैसे से अटैचमेंट हो जाता है, ग्रीड हो जाती है, फिर वो कभी वापस नहीं आ पाते, और कमाते रहते हैं और कमाते रहते हैं और कमाते रहते हैं। तो उसका टेस्ट क्या है? जब भी हम ऐसी डिजायर्स सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं कि हमें करनी पड़ेंगी, हमें थोड़ा बुरा लगना चाहिए कि मुझे ये करना पड़ रहा है, मैं कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ। वो एक एक हमेशा अंदर थोड़ा थोड़ा चुभना चाहिए, मैं कब वापस आऊंगा, मैं मुझे पैसा कमाने के लिए अमेरिका आना पड़ा, कनाडा आना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा, मैं भक्तों के संग से दूर हूँ, मैं कब वापस जाऊंगा, करना पड़ रहा है। वो आनंद नहीं लेना चाहिए उसमें, हमेशा थोड़ा चुभना चाहिए कि मैं टेम्पररी कर रहा हूँ ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। इंडिया में तो मेरा कोई जॉब नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं था, वो सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं शांति से भजन कर पाऊँ, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। रघुनाथ दास गोस्वामी का हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया अभी। वो एक द्रोण छाछ लेते थे, उसमें आनंद नहीं लेते थे, वो अपने आप को कोसते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभक्त हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सी आई एम अ सेंस ग्रेटिफायर। तो एक डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा सा रहना चाहिए जब हम ऐसी डिजायर्स को पूरा कर रहे हैं। और बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एग्जाम्पल हमने सुना है एलादनी माता जी का। एलादनी माता जी अफ्रीका के किसी देश में, आई थिंक लाइबेरिया में, उनको और कई भक्तों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि वहां का एक जो लोकल जो वॉरलॉर्ड था, गुंडा बोल सकते हैं उसको, वो देश के प्रेसिडेंट वगैरह के अगेंस्ट था वो, और काफी लोगों को मार देता था। जो गवर्नमेंट के लोग होते थे उनको भी मार देता था, अपने लोगों को भी मार देता था अगर उसको लगता था कि ये मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं ये लोग। तो डिवोटीज ने उनको प्रीच किया और उनकी सहायता से काफी फूड फॉर लाइफ और वो सब ऐसे प्रोग्राम किए।
लेकिन उनको इस बात से थोड़ा बुरा लगता था कि ये कैसे, क्यों इतने सारे लोगों को मार देता है, निर्दोष लोगों को। तो किसी डिवोटी ने उनको जाके बोल दिया कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है, आपको लोगों को नहीं मारना चाहिए। उसके अहंकार को ठेस पहुंच गई। तो डिवोटीज ने ध्यान नहीं दिया कि इसके, ये जो सामने वाला व्यक्ति है, ये बहुत अहंकारी है और बहुत पावरफुल भी है, हमें इसके अहंकार को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए वरना गड़बड़ हो सकती है। इस बात का ध्यान नहीं रखा डिवोटीज ने, दूसरों के अनर्थ का ध्यान नहीं रखा। तो क्या हुआ, उसने डिसाइड किया भी सारे डिवोटीज को लाइन से मारना है, और उसने सबको मार दिया। और उसमें अलादिनी माता जी, उसने कहा था मैं स्त्रियों को नहीं मारूंगा, अलादिनी माता जी बीच में आ गई, उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। तो अगर हम समझ पाए कि दूसरों की क्या लिमिटेशन है, अपनी क्या लिमिटेशन है, क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा, तो हम ऐसी मिस्टेक्स से बच सकते हैं। हमारे लाइफ में प्रैक्टिकली क्या है, माता जी को अपने हस्बैंड्स की फॉल्स ईगो का ध्यान रखना है। वो एक अनर्थ है, फॉल्स ईगो जो एक पुरुष के अंदर फॉल्स ईगो होती है वो अनर्थ है, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सिमिलरली माता जी, वो हार्ट शेयरिंग, इमोशनल, सेंटिमेंटल, सिक्योरिटी चाहिए, ये चाहिए, वो भी एक अनर्थ है। लेकिन हस्बैंड्स को ध्यान रखना चाहिए कि हाँ मैं इसको थोड़ा सेटिस्फाई कर दूं तो रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, दोनों भक्ति में आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। सिमिलरली बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक लास्ट एग्जांपल मैं दूंगा। एक बार मैं अपने कॉलेज से अपने घर जा रहा था ट्रेन से, तो उस जमाने में मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है। तो घर पे बात करने के लिए हर स्टेशन पे टेलीफोन बूथ हुआ करता था, पीसीओ सेंटर होता था। तो वहां उतरा, ट्रेन का 15 मिनट का स्टॉप था, तो मैंने फोन किया, तो कुछ 15 रुपए का बिल हुआ, मैंने 100 का नोट दिया। अब कुछ तो मिस्टेक हुआ, शायद उसने 85 रुपीज का जो चेंज था वो किसी और को लौटा दिया, या क्या हुआ समझ नहीं आया। अब मैं अपने 85 रुपीज के लिए वेट कर रहा था, उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी 20 साल पहले। तो ट्रेन चलने वाली थी, अब मैं झगड़ा करने लगा उससे कि आपने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। बोला था मैंने आपके पैसे लौटा दिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था एक पत्थर लेके इसका कांच फोड़ दूं मैं, कांच का बना होता था पीसीओ सेंटर। लेकिन ट्रेन भी चलने वाली थी और ट्रेन चल दी, तो आप क्या करेंगे। मैं अपनी जगह सही हूँ, इसने मेरे 85 रुपीज नहीं लौटाए हैं, तो क्या आप ये सही गलत की सोच को लेकर लड़ते रहेंगे, या फिर ये देखेंगे ये सही गलत के चक्कर में मेरा क्या नुकसान होने वाला है, और उसको कॉम्प्रोमाइज करके चुपचाप अपनी ट्रेन पकड़ लेंगे। तो उसी तरह ये जो छोटे छोटे बैटल्स होते हैं, एक मेरा कलीग मुझे बोला करता था जब ऑफिस में थोड़ा पॉलिटिक्स होता था, चूज योर बैटल्स वाइजली, यू कांट विन एवरीथिंग। तुम सब कुछ नहीं जीत सकते, तुम ये देखो तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी ट्रेन भी पकड़ लो और इससे 85 रुपए वापस भी ले लो, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। या तो लड़ते रहो जब तक पैसे वापस नहीं मिलते और ट्रेन छूट जाने दो, या फिर ट्रेन में चढ़ जाओ और यहाँ छोड़ दो अपने 85 रुपीज। दोनों नहीं जीत सकते। तो अपने को इंपॉर्टेंट बैटल्स जीतने हैं, हमको युद्ध जीतना है, हमको हर लड़ाई जीतने की कोशिश नहीं करनी। हर लड़ाई हम जीत नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल है। तो उसी तरह उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, ठीक से खाएं, न ज्यादा न कम। ज्यादा खाने में लेजी हो जाएंगे, नींद ज्यादा आएगी, भटक जाएंगे। कम खाने में परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। दोनों केस में भक्ति नहीं हो सकती, एकदम एडिक्वेट खाया तो भक्ति हो सकती है। युक्त आहार विहारस्य, एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट थोड़ा बहुत जरूरी है। राधानाथ महाराज ने खुद बोला आनंद वृंदावन प्रभु को, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के जुहू बीच लो, ये सामने चौपाटी बीच लेकर जाओ। क्यों बोला? इसलिए नहीं बोला कि लाइफ का गोल एंटरटेनमेंट है, हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। नहीं, वो जरूरी है। और रिजल्ट क्या है, तुलसी माता जी कितनी सेवा कर रहे हैं, आनंद वृंदावन प्रभु कितनी सेवा कर रहे हैं। वो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट जहां तक जरूरी है वहां तक करना चाहिए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से, कुछ चेष्टा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, कुछ काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। भूखे पेट एक जगह बैठकर पूरा भक्ति कर सकते हैं क्या, जैसे हरिदास ठाकुर करते थे। हरिदास ठाकुर ने उस प्रोस्टिट्यूट को भी बोला, खाने पीने की चिंता मत करो, यहाँ बैठकर 192 राउंड्स रोज करो, खाने पीने का अपने आप अरेंजमेंट हो जाएगा। हमको वो फेथ है क्या, या हमारा हमको किसी ने बोला है क्या आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। हमको तो बोला है काम करो जाके, वो अरेंजमेंट नहीं होएगा तो हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन काम ही करते रहेंगे, काम ही करते रहेंगे, पैसा ही कमाते रहेंगे, वही करते रहेंगे, हर चीज का ध्यान ही रखते रहेंगे, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो युक्त चेष्टस्य, जितनी जरूरत है उतना काम करना है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से, जितनी जरूरत है उतना सोना है। कम सोएंगे तो चिड़चिड़े हो जाएंगे, ज्यादा सोएंगे तो आलसी हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा।
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो भक्त ऐसा करता है उसकी स्पिरिचुअल लाइफ पीसफुल हो जाती है। एक्चुअली पीसफुल नहीं, उसी की स्पिरिचुअल लाइफ चलती है, वरना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, स्पिरिचुअल लाइफ वरना चलेगी ही नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए हम जो भी जरूरत है उस चीज का ध्यान रखें। तब जब हम ध्यान से जप करेंगे, अगर हमें जप में नींद आ रही है तो उसका मतलब नींद पूरी नहीं हुई है। तो जब हम ध्यान अच्छे से सोएंगे, अच्छे से समय पर सोएंगे, और सुबह उसके बाद जब नींद नेचुरली अच्छे से खुलेगी, फिर हम जप करेंगे, तब हम ढंग से प्रार्थना कर पाएंगे, तब हम हरि नाम का शरण ले पाएंगे। उससे पहले तो हम शरण भी नहीं ले पाएंगे, हम सोते ही रह जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आज हम हरिनाम से याचना करेंगे कि मुझे पता नहीं, शायद मैं कल अच्छे से सोया नहीं हूँ, आज मुझे नींद आएगी, प्लीज आप मुझे बचाइए, आप मुझे, मैं बाद में सो जाऊंगा, आज अभी मैं ध्यान से जप कर पाऊँ वो हरिनाम, वो होली नेम, मुझे इतनी कृपा करें। कल रात को मैं अच्छे से, आज रात को मैं अच्छे से सोऊंगा, ताकि मैं कल सुबह उठकर आपको ध्यानपूर्वक आपकी सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्ण।